वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, कुछ स्ट्रैटेजी है मेंस और प्री के लेके और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है कैलेंडर को लेके। आइए इसके बारे में कुछ आपको बताता हूं। देखिए, कल का आर्टिकल है, आपने देखा होगा अगर, कि क्या अभ्यर्थियों के लिए पीसीएस की तैयारी आसान हो जाएगी। अब कैसे देखते हैं, देखिए अब एक नई चीज़ आयोग ने शुरू करी है, ये आपको जाननी चाहिए। जैसे यूपीएससी करता है, अब आयोग भी वही करने लगा है। कई लोगों को शिकायत होती है कि आयोग कट ऑफ, मार्कशीट, ये सब बहुत बाद में जारी करता था। अब आयोग ने क्या कर दिया है कि जैसे अब 2024 का पेपर होना है तो उसके एग्ज़ाम होने से पहले प्री का कट ऑफ, मेंस का कट ऑफ, ये सब जारी करने लगा है। मतलब अब जैसे ही 2025 का होगा तो 25 से पहले ही आपको 2024 का कट ऑफ मिल जाएगा प्री और मेंस का। देखिए इससे फ़ायदा क्या है ना, आपको एक मोटा मोटा ऑरा पता चलेगा, एवरेज पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है। देखिए जो इसमें ज्ञानी बनने की कोशिश करता है ना, वो फिर टीचर बन के रह जाता है, जैसे हम जैसे लोग, है ना। ज्ञानी नहीं बनना आपको, आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना। ये गलती नहीं करनी कि आपको सब पढ़ना, नहीं, जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अब आपने देखा जैसे कट ऑफ प्री का कितना गया इस बार, तो इस बार का देखा आपने कैसे 2023 का है वो कट ऑफ जनरल का 125 गया, यानी 97 से 96 क्वेश्चन के आसपास चला गया, जो कि काफ़ी कम रहता था हर साल। 80 से अब ये मान लिया 90 के अंदर ही रहता था। और यानी अब क्या है, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है, जो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अब बढ़ रहे हैं। देख रहे हो कैसे तैयारी करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए 200 वैकेंसी निकली हैं, 250 मान लेते हैं, 250 वैकेंसी निकली हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 250 हैं, तो कितने लोग मेंस लिखेंगे भैया, तो मेंस लिखेंगे इसका 15 गुना। अब आयोग ने सिंपल बात कह दी है कि 15 गुना लोगों को मेंस में बुलाएंगे। कितने, 15 गुना लोग मेंस में आएंगे। मतलब 250 का 15 गुना मान लो तो वही 3750 के आसपास इतना लोग को बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू जब होगा तो इंटरव्यू में वो सिर्फ और सिर्फ 3 गुना लोगों को बुलाएगा। मतलब 250 है तो 25 या 75, 750 लोग इंटरव्यू देंगे, जिसमें से फाइनली सेलेक्ट होंगे कितने, 250 लोग। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब बाकी के जो 500 लोग हैं वो कहाँ गए, वो बेचारे फिर से आएंगे उसी साइकिल में, है ना। तो ये साइकिल से अगर आप बचना चाहते हो तो आपको स्मार्ट तैयारी करनी है। कैसे, देखिए पहले प्री अगर आप देखोगे ना, प्री में करंट पे अगर जिसने फोकस नहीं करा, करंट को ज़रूर पढ़ना। फिर बता रहा हूँ, जब भी पेपर होगा, पेपर से पहले 8 महीने का करंट घोल के पीना है। कैसा करंट, आप आजकल आप ट्रेंड अगर देखोगे, देखो इको का जो सवाल है वो करंट बेस्ड रहता है, इन्वायरमेंट का सवाल करंट बेस्ड रहता है कि कौन सी स्पीशीज़ न्यूज़ में है, कौन सा डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, कौन सा नया एक्ट हुआ, कौन सी समिट हुआ है, साइंस में क्या इनोवेशन हुई है जी, कौन सी मिसाइल लॉन्च हो गई है, इसरो ने क्या करा है ना, तो एआई वगैरह क्या हो रहा है। तो साइंस भी ज़्यादा करंट ओरिएंटेड रहती है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी में आपको प्लेस इन न्यूज़ पे फोकस करना, जो भी जगह न्यूज़ में चल रही है, जैसे सियारा लियोनी न्यूज़ में था तो वो कहाँ पे है, किस उसके आसपास समुद्र कौन सा है, उसकी राजधानी क्या है और उसके बॉर्डर क्या है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट लेक तो नहीं है। जो भी लेक न्यूज़ में हो, जैसे करीबा लेक काफ़ी न्यूज़ में थी, वो सूख रही है, कोई माउंटेन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। प्लेस इन न्यूज़। आईआर को अच्छे से फॉलो करना है कि जैसे भैया यूक्रेन और रशिया की है, इजराइल ईरान की वॉर चलने लग गई, अगर ईरान की कैपिटल क्या है, ईरान क्यों फेमस है, ईरान की कोई नदी फेमस है क्या, ईरान का पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको करंट से पता चलेंगी। स्पोर्ट्स की घटनाएं, जो फेमस पर्सनैलिटी की डेथ होती है तो उनकी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। स्कीम्स, बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 40 सवाल आपको यहाँ से मिलते हैं, समझिए। और 40 में मानता हूँ अगर आप 30 भी कर लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। यही सेम चीज़ हिस्ट्री में आपको क्या करनी, पहले अच्छे से थ्योरी पढ़नी है। मैंने पूरी एंशिएंट ख़त्म करा दी है, आपने नहीं पढ़ी है अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एमसीक्यू करा दी है। मिडीवल चालू कर दिए, 2 लेक्चर हो गए, उसको पढ़िए, अभी एमसीक्यू कराऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर दूंगा, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। करना क्या है, तरीका एंशिएंट पढ़नी है, मिडीवल, मॉडर्न अच्छे से, किसी भी को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब सबसे क्वेश्चन अच्छा आता है। कम से कम 25 से 28 सवाल हिस्ट्री का मिलता है, तो आपको 1000 एमसीक्यू लगा लेने। उसके बाद मैं कराऊंगा आपको, ये कर लिया मैंने, अभी टॉप 400 करा दिए, फिर टॉप 1000 कराऊंगा। पीवाईक्यू लगा लेने हैं, ठीक है, सारे पीवाईक्यू नहीं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो लगाने हैं। जीएस के जो टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, वो लगाने हैं। ये तरीका होगा पढ़ने का, स्मार्ट सिलेक्शन, तब तैयारी होगी। क्या, थ्योरी पढ़ी, 1000 एमसीक्यू लगाए, पीवाईक्यू लगाया और जीएस टेस्ट लगा लिया। यही सेम चीज़ ज्योग्राफी में करी, थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, थ्योरी पढ़ ली, फिर उसके 1000 एमसीक्यू लगाए, बढ़िया जीएस फुल लेंथ टेस्ट लगाया और पीवाईक्यू लगाया। मैप देखना बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी में, मैपिंग अगर आपने नहीं करी, मैंने पूरी प्लेलिस्ट मैपिंग की बना दी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग कर डालो। साइंस में भी सेम करना है, पहले अपना साइंस की थ्योरी पढ़नी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर टॉप 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाईक्यू कर लो और जीएस फुल लेंथ टेस्ट कर लो। हर चीज़ इनफ, इतना हो जाएगा। साइंस भी कंप्लीट करा दिए, देख सकते हो केमिस्ट्री के 2 लेक्चर हो गए और शुरू हो गए, फिजिक्स खत्म हो चुकी। यूपी जीके का लेक्चर खत्म करा चुका हूँ, 11 लेक्चर में पूरा यूपी जीके पढ़ा दिया है, वो कर लो।
कल 500 MCQ दे दूंगा, वो लगा लो, PYQ लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं करना, 8 क्वेश्चन तक यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ पॉलिटी, बढ़िया से थ्योरी पढ़ डालो पॉलिटी की, फिर टॉप 1000 MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड लगवा दूंगा, GS फुल लेंथ, काम हो गया, ठीक है। इतने से प्री आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए मेंस की स्ट्रैटेजी क्या है। मेंस अगर आपको पता हो, देखो इस बार जो जनरल का कट ऑफ है 857 गया है, कितना गया है 857 मेंस का कट ऑफ गया है। तो अगर आप देखोगे हिंदी होता है इसमें 150 नंबर का, 150 नंबर का ऐसे है, 200 नंबर GS1, 200 GS2, 200 GS3, फिर 4, 5, 6, ऐसे करके ये 8 पेपर 1500 नंबर के हैं, कितने 1500 के, और 100 नंबर का इंटरव्यू। 1600 में कितना कट ऑफ, 857 कट ऑफ, 1600 में कितना गया 857। यानी आप अगर मोटा मोटा एवरेज बनाते हो, हिंदी में आप अगर 110 से 120 खींच ले जाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसे में कोशिश करो 95 से 100 नंबर आए कम से कम आपके, कम से कम 95 से 100, तो ये आपकी बात बनेगी। GS1 में 90 से 110 के बीच आपको रहना है, 90 से 100 ऐसे रहना आपको, ठीक है। 95, 90, 5 प्लस माइनस कर सकते हो आप इसमें, मतलब कहने का 90 से 100 के बीच में रहना है पड़ेगा आपको इसमें, तब बात बनेगी। जनरल में हो, अगर आप SC में हो तो 5-10, ST में हो 10-5 कम लेके चल लो। GS3 90 से 100 के बीच में, यही GS4 में एथिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर हो जाता है। ऐसे ही आपका UP GK में अगर 110 से 120 चलोगे, 120 से 130 इसके पेपर में, और इंटरव्यू में 60-70 नंबर ले आते हो, तो ये देखो आप अगर सबको प्लस करोगे तो 960 के आसपास बन जाएगा, और कट ऑफ है 850। मतलब मैं ऑन एन एवरेज अगर मान लूँ सब में आप 100 नंबर भी लाओगे, तो 8 पेपर में 870, इंटरव्यू में ले आते हो तो 870 बहुत ज़्यादा है कट ऑफ से। तो कहने का मतलब समझे, सब में आपको 90 से 100 के बीच में स्कोर करना ही करना है, और जो कि आराम से हो जाता है। दोस्तों देखिए मेंस का जैसे मैंने आपको बताया कितना स्कोर करना है कैसे, तो इसी के लिए मैं एक चीज़ भी आपको बताऊँ। देखिए हमारा मेंस का जो ग्रुप है, कैसे आपको ऐसा ग्रुप नहीं मिलेगा। देखिए इसकी वैलिडिटी समझ लीजिए, जैसे सितंबर 2024 तक आप अपनी कॉपी कभी भी चेक करवा सकते हैं, सितंबर तक ग्रुप चलेगा। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे मॉडल आंसर्स हैं दोनों भाषाओं में, कंप्लीट आंसर राइटिंग का फीडबैक आपको मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, मार्क्स वाली चेकिंग जैसे रियल एग्जाम में होती सेम वैसे ही होगी आपको, GS 1, 2, 3, 4, 5, 6, और सेक्शन वाइज टेस्ट जो आपके हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट समझे, जो भी टॉपिक मेंस में ना उसका सेक्शन वाइज टेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, UP GK, एथिक्स, गवर्नेंस, IR सबका मात्र 3600 रुपये का हमारा है मेंस का जो आपका ग्रुप है, मात्र 3600 रुपये का। अब देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, सभी पेपर GS 1 से 6 तक के आपको मिल जाएंगे, 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल मिलेगी, हर सब्जेक्ट की 4, कुल मिला के कितने 24 सेक्शन वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, 24, और हर सेक्शन वाइज टेस्ट में कितने 5 प्रश्न होंगे, आप समझिए, बढ़िया से आपकी आंसर राइटिंग प्रश्न हो जाएगी, 1 नंबर की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखिए GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ अगर आप हमारी लेना चाहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, तो ये आपको 5600 रुपये की पड़ेगी, 5600 की। इसमें क्या है, 1 से 6 तक के जितने भी हैं GS के पेपर ना, उनकी 2 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगी, 2 समझे, मतलब इसके 2 टेस्ट, इसके 2 टेस्ट, इसके 2 टेस्ट, इसके तो फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगी आपको, 12 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे पूरी फीडबैक के साथ, जिसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे एकदम ऑफिशियल जैसा। और दोनों ग्रुप अगर आप हमारे लेते हैं तो 9200 की जगह आपको सिर्फ 9000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप दोनों लेते हैं, सेक्शन वाइज भी प्लस आपका फुल लेंथ भी, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप GS 5 और 6 की सिर्फ लेना चाहते हैं अलग से, सिर्फ भैया आपको GS 5 और 6 की चाहिए, तो वो आपको UP GK की 3200 रुपये की पड़ जाएगी। इसमें जो UP के स्पेशल पेपर हैं उसके 4 सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, हर टेस्ट में 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस GS 5-6 की 2 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, और हर टेस्ट सीरीज़ में 20-20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब कहने का आप अगर सिर्फ UP GK की तैयारी करना चाहते हो मेंस के लिए कि यार UP GK कैसे प्रिपेयर करें, मार्केट में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, कोई कुछ बता रहा कोई, तो आप कंप्लीट इसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बेहतर, पूरी आंसर राइटिंग, पूरी चेकिंग सब कुछ हो जाएगी आपकी। अब देखिए जैसे GS 1 के टॉपिक में आपको हम क्या देंगे, इंडियन कल्चर है उसके सारे टॉपिक एक ही हो गए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, ये आपको GS में मिल जाएगा जो GS 1 का टॉपिक है। फिर GS जो आपका दूसरा टेस्ट 2 जो हम लेंगे उसमें GS 1 में क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है वर्ल्ड की, कैपिटलिज्म वगैरह, सोशलिज्म, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये मिल जाएगा। तीसरे टेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा, इंडियन सोसाइटी जो है वुमेन के बारे में, रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, सेलिएंट फीचर ऑफ ज्योग्राफी, ये मिल जाएगा तीसरे टेस्ट में। चौथे टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना, ठीक है। तो मतलब कहने का ये जो 4 टेस्ट हुए ये आपका पूरा GS 1 कवर हो गया, पूरा GS 1 आपका 4 टेस्ट में कवर हो गया, मॉडल आंसर भी मिलेगा, कैसे मॉडल आंसर लिखना है, सब कुछ ये 4 टेस्ट GS 1 के कवर हो गए। ऐसे GS 2 का आपका शुरू हो जाएगा, फिर एक टेस्ट 1 आपको GS 2 का मिला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फंक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दूसरे देशों से अपने संविधान का कंपैरिजन, है ना, कि हमारे पास क्या है उनके पास क्या है, सब कुछ
आपको इसमें मिल जाएगा। कहने का मतलब है ये पूरा ब्रोशर है ना। तो इसकी PDF आप चाहोगे आपको मिल जाएगी। आप अगर मेंस का ग्रुप हमारे ज्वाइन करना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा, ये हमारा 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अगर आप चाहोगे तो काफ़ी और वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे। अब देखिए बहुत नई चीज़, फ्री वीडियो लेक्चर आप यहाँ पे हमारे चैनल पे देख ही सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हमारा पेड ग्रुप है किसका, मेंस के लिए 2024 का, बहुत हेल्प करेगा आपको। देखिए प्री निकालने से कुछ नहीं होगा जब तक आप मेंस पे फोकस नहीं करेंगे। और टेस्ट जब तक घिसाई, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने 2 बार मेंस दिया ना, दोनों बार मेरे से क्वेश्चन छूटे हैं, है ना। और आपके अगर 2 क्वेश्चन भी छूट गए तो आप समझ लो रेस से बाहर। एक नंबर से आदमी कट ऑफ उठ जाती है यार। अब मानो 125 देखो कट ऑफ गई, अब जिसके 124 हैं क्या करे, टाइम फिश बेचारा, समझ लो। एक क्वेश्चन से आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए घिसाई बहुत ज़रूरी है। और घिसाई करो, लिखो, चेक किसके कराओगे, मम्मी पापा नहीं, जो अच्छी फैकल्टी है एक बार उससे चेक ज़रूर कराओ अपना आंसर, ठीक है, उसका फीडबैक लो और फिर लिखो, ठीक है। लिखना ज़रूरी है। और लिखना कैसा ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, तो वो ज़रूरी है आपके। तो दोस्तों आप ले सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। क्या करना पड़ेगा, बस डेली लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि गांधी, जैसे मैंने क्वेश्चन एक दे दिया, गांधी जी के आंदोलनों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। बहुत आसान, प्रीलिम्स मेंस में बस डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, आंदोलन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो अब आपको इसको क्या करना, लिखना है। पहले तो गांधी जी ने पहला आंदोलन कब करा, जैसे गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत कब करी, सत्याग्रह क्या कहता है, क्यों वो आंदोलन पर विश्वास रखते थे, अहिंसा क्यों उनके लिए परमो धर्मा थी। बस 120 वर्ड का आंसर लिखना होता है 8 नंबर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो मतलब ठीक ठाक हो जाता है। 120 वर्ड समझो, ऐसे 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 करोगे 8 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी घिसाई करोगे ना, अगर पीसीएस मेंस निकालना चाहते हो तो आंसर राइटिंग पे अभी से फोकस करो, डेली लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, डेली पेन कॉपी उठाओ, उसको लिखो अच्छा, ठीक है। देखिए यूपी पीसीएस का कट ऑफ जारी होने से क्या फ़ायदा होगा, तो यही चीज़ें हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको कैलेंडर है, अब कैलेंडर 17 मार्च को देखो पेपर होना था, जो कि पोस्टपोन हो चुका है। पेपर भी आप ये समझ के चलिए जुलाई में सरकार ने बोला है ना, आयोग ने मतलब जुलाई बोला है। अभी आयोग की तरफ से आरओ एआरओ का कोई नोटिस नहीं आया। वो तो योगी जी ने बोला था 6 माह में पेपर करा देंगे, फरवरी में हुआ था, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे तो अगस्त तक होना चाहिए, है ना। तो भ्रांति है ये भी मार्केट में चल रही है, नवंबर अक्टूबर, ये सब बेकार की बातें हैं। ऑफिशियल कैलेंडर आपको इस महीने अभी देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आप ये मान के चलो जब भी पेपर होगा तो है ही है। आप ये मान के चलो सितंबर के अंदर तक में पेपर पीसीएस का तो हर हाल में हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी काफ़ी करनी अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। पेपर तो होगा ही यार, क्यों पेपर के लिए इतना तनाव लेते हो। पेपर अब ऐसा तो है नहीं डेट पता चल जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, डेट नहीं पता चलेगी तो नहीं पढ़ोगे। एक पीसीएस की तैयारी ऐसी है ना, सिविल सर्विसेज की, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आप अगर एक हफ्ते भी गैप ले लेंगे ना, सारा शेड्यूल आपका ख़राब हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए डेली पढ़ो। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ लो, एक स्लॉट ज्योग्राफी का चला लो, या पॉलिटी साइंस, जो भी आपको सही लगे, 2 स्लॉट ये चलाओ। एक करंट का स्लॉट जरूर चलाओ 2 घंटे का, करंट अफेयर। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो। मेंस आंसर अगर आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी एडिटोरियल, अच्छे एडिटोरियल। हिंदी में हो तो हिंदी में पढ़ो, हिंदी अगर आपकी अच्छी है, हिंदी में ऐसे लिखना चाहते हो तो अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ो हिंदी की, है ना। फिलोसफिकल जो कहानियाँ होती हैं ऐसे के लिए, वो पढ़ लो। ऐसे कि एक मार्केट से PYQ की बुक ले आओ ऐसे की, उसको देखो बढ़िया से, कैसे ऐसे फ्रेम होते हैं, ठीक है। जैसे साइंस के ऐसे कैसे हैं, फिलोसफिकल कैसे हैं, ऐसे ऐसे कहानियाँ पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। देखो आपको बताएं, व्हाट्सअप और फेसबुक से पीसीएस और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करोगे, ऐसे वगैरह कैसे लिख पाओगे भाई, आपका कॉग्निटिव माइंडसेट कैसे काम करेगा। और ऐसे के लिए डाटा भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो आप हमारा पूरा प्रोग्राम भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए, जिसमें ऐसे लिखना, आपको कैसे ऐसे लिखना है, प्री मेन सबकी कंप्लीट गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। चाहे आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, 25 की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ, सारी क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको फोकस करनी पड़ेगी प्री और मेंस में। बस मैं बार बार बता रहा हूँ, इतने से पढ़िए, ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना, सब कुछ नहीं पढ़ना, ज्ञानी नहीं बनना है। जितना आपको कहा जा रहा है बस उतना पढ़िए, उससे आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और रही कैलेंडर की बात, तो कैलेंडर आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा दोस्तों।